आज जबकि लेखक, पत्रकार या समाज के सरोकारों से जुड़े हुए लोग जिनसे जनसामान्य की समस्याएं, भावनाएं अभिव्यक्ति पाती हैं, वो कैसे सत्ता लोलुप हो गए हैं, कैसे सत्ता के की गोद में बैठे हुए हैं और जो वास्तविक है उससे मुख मोड़े हुए सत्ता के अनुकूल उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जनता के सरोकारों से कटे हुए हैं। उनको उलाहना देते हुए या कहिए उनको कुरुदते हुए केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता जिसका शीर्षक लेखकों से है, वह देखने योग्य है। वो कहते हैं, हाथ में तलवार लेकर डर रहे हो, लेखनी बिजली के लिए तुम मर रहे हो, आग हो ज्वालामुखी हो सो रहे हो, ओस के हिम आंसुओं ओस के हिम आंसुओं को बो रहे हो, सूर्य हो लेकिन छिपे हो बादलों में, क्रांति हो लेकिन पले हो पायलों में, सिंध हो लेकिन नहीं तूफान लाते, चांद की मुस्कान में ही प्राण पाते, तीर हो तुम तोड़ सकते हो शिलाएं, मूक मन गाओ नहीं अपनी व्यथाएं, मेघ गर्जन है तुम्हारी भावना में, किंतु मूर्छित हो अंधेरी कामना में, गान हो लेकिन नहीं तुम गूंजते हो, रात के काले हृदय में डूबते हो, नाग हो लेकिन पिटारी में पड़े हो, काढ़ करपन काढ़ कर फन तुम नहीं अरिसे लड़े हो, पंख हो नभ में नहीं तुम फैलते हो, आंधियों में तुम नहीं उड़ तैरते हो, चोट खाते हो नहीं ललकारते हो, इनकलाबी घन नहीं तुम मारते हो, मौन बैठे यंत्रणा सब सह रहे हो, मौत की मुर्दा कहानी कह रहे हो, ऐ दधीचों शक्ति का डंका बजाओ, शक्ति का उल्लास में सूरज उगाओ, लाल सोने का सवेरा चमचमाओ, लेखनी के लोक में आलोक लाओ। आज लेखनी कैसे कुंठित हो गई है, कैसे कुंद हो गई है उसकी धार, जबकि लेखनी कहा गया कि जब अ, खींचो न खींचो न कमान को न तीर चलाओ, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लोग लिख करके अपनी लेखनी की धार से सत्ताओं की चूल हिला देते थे, लेकिन आज वो सत्ता की गोद में बैठ करके कैसे वास्तविक धरातल से कटे हुए हैं उसको उनका आवाहन करने वाली ये बड़ी ही सुंदर कविता है।